ईसापू सन 1315 एक गौरवशाली इतिहास का साक्षी विक्रांत का साम्राज्य। विक्रांत का साम्राज्य के महाराज हैं भारत के सबसे शक्तिशाली राजा महाराजा विजय नारायण मरुत्पति। जितना महान इनका साम्राज्य था उतना ही विशाल उनका हृदय भी था। एक ओर जहां प्रसार नीति से अपनी सीमाओं को विस्तृत किया, वहीं दूसरी ओर अपने नागरिकों की खुशहाली का पूरा ख्याल रखा। इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दूर दूर तक फैली थी और इसका श्रेय जाता है महाराज के चहेते राज्य के मुख्य सेनापति राजनायक को। बाज की नजर, चीते की फुर्ती, रणनीति के माहिर, वीरों में वीर पराक्रमी राजनायक अकेले ही 10,000 की सेना को पराजित करने की क्षमता रखते थे। राजनायक की दो कमजोरियां थी, पहली औरत और दूसरी राजा बनने का सपना, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। राजकुमारी रत्ना देवी को पाने के लिए पहले उसके प्रेमी और उसके बाद उसके भाई का वध किया। उसके पश्चात सत्ता पाने की लालच में महाराज को भी मार डाला। और जब राजकुमारी रत्ना देवी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया। मरते समय राजकुमारी ने उसे ऐसा शाप दिया जिसकी वजह से राजनायक की आत्मा हमेशा के लिए कैद होकर आज तक घोर उत्पीड़न का हाथ हटा लो। ये क्रूर आंधियां इस पवित्र अग्नि को कभी छू नहीं सकती। वातावरण में ऐसा बदलाव आने वाले बुरे काल का संकेत दे रहा है। आज से आने वाली तीसरी पूर्णिमा नवकालिका पूर्णिमा है। 700 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन भव्यता का प्रतीक रह चुका विक्रांत का साम्राज्य आज भी वीरान है। सात 700 वर्ष बाद भी अपने लोगों के बहाए रक्त को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। अपने साम्राज्य का नाश करने वाले का अस्तित्व मिटा दूंगी मैं। 700 वर्ष, 8,400 पूर्णिमाएं, इस बंधन से मुक्त होने के लिए तड़प रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ आने वाली नवकालिका पूर्णिमा की प्रतीक्षा है। इस श्राप से मुझे मुक्ति दिलवाएगा काशमोरा। कहीं उस दुष्ट राजनायक की आत्मा को श्राप से मुक्ति न मिल जाए, ये सोच के मेरा मन कांप उठता है। 11 बार जन्म लेकर तपस्या की है। उस दुष्ट का वध करने वाला बाण बन चुकी हूँ मैं। बाण को चलाने के लिए कुशल धनुर्धर चाहिए देवी। काशमोरा, कहाँ है तू काशमोरा? ये है श्री घनश्याम दास का घर। कुछ दिनों से यहाँ अजीब और गरीब घटनाएं घट रही थी। किसी रूहानी ताकत ने इस परिवार का सुख चैन छीन लिया था। इन्होंने कई तांत्रिकों और पीर बाबाओं की मदद ली, पर इस मुश्किल से निजात नहीं मिल पाई। आखिरकार किसी की राय पर घनश्याम जी ने इस देश के ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या के सबसे बड़े जानकार काशमोरा को बुलाया। इस दुनिया में अगर कोई इनकी मदद कर सकता था, एक शक्तिशाली शैतानी रूह को काबू में कर सकता था, तो वो था काशमोरा। केले के पवित्र पत्ते को ले आओ।
स्वामी जी पापा, 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 आपकी पत्नी के किसी रिश्तेदार ने आप पर वुडू मैजिक किया है। उस पुतले के जरिए आपके पीछे एक पापी आत्मा लगा दी है। मैंने पुतला जला दिया है। अब आपको वो हानि नहीं पहुंचा सकता। उसे समुद्र में डुबोना है। थोड़ी जान बाकी है, उसे मैं संभाल लूंगा। स्वामी जी अब तो कोई संकट नहीं है। खुद जादू करके बुलाओगे तब भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। चलो। हाँ भाई, जासूस बन के अपनी मंगेतर का पीछा कर रहा हूँ। तू मेरी बॉन्डगिरी में दखल मत दे। चल बाय। बाप रे, ये रास्ता तो शमशान घाट की तरफ जाता है। मुझे तो लगता है कि इसने अपने बॉयफ्रेंड को वहां पर बुलाया है। ये तो बैंक में जॉब करती है ना। लगता है कोई लोन लेने वाला मर गया है। परफेक्ट। हाय सर। है क्या है? आपकी हाफ ब्रांडी, क्वार्टर्स की 2 बॉटल्स लाई हूँ। बैग बनाओ। लगता है ब्लैक में दारू बेचना इसका फुल टाइम जॉब है। पानी है? हाँ है ना, मिनरल वाटर। ये क्या है रे? पानी से क्या नहाने का है? वो बोतल चाहिए जो कच से खुलती है और फिर फिस ऐसी आवाज आती है। सोडा बोलते हैं उसको। मैं जल्दी से सोडे का पैसा दे। चेंज। जा गंगूतली के यहाँ से उधार सोडा लेके आ। काम बोल। मैंने बताया था ना सर, मुझे भूत देखना है। पहले कभी भूत नहीं देखा क्या? नहीं सर, पुराने शमशान में भी नहीं मिला। वहाँ भूत की कमी है। बसंत नगर के इलेक्ट्रिक शमशान में भी गई वहाँ थी। पर तांत्रिक है। तांत्रिक ने भी बहुत दावे किए थे, पर भूत के नाम पर ठेंगा दिखाया। मतलब तुझे भूत का दीदार करना ही है? सर ये बताइए, आत्मा और भूत में क्या डिफरेंस है? ज्यादा नहीं, स्पेलिंग का फर्क है। सर खुद से मरा तो आत्मा और किसी ने मार दिया तो भूत। समझो, अगर अंडा खुद से फूटा तो आत्मा, किसी ने फोड़ दिया तो भूत।
चुड़ैल देखोगी तो डरोगी तो नहीं? अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। वो देखो, वो चुड़ैल आ गई। वो देखो तुम्हारे पीछे उड़ रही है। तुम्हें नहीं दिख रही है? मुझे दिख रही है। जाओ वरना तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी। फ्रॉड कहीं के, मुझे फिर से उल्लू बना दिया। हे! तुम पर मैं केस करूंगा। हेलो हेलो भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। वो भला शमशान क्यों जाने लगी? हैं? ऐसी लड़की को हम बहू नहीं बना सकते। देखिए, हो ना हो आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप मेरी बात तो सुनिए। फोन मत करना। अब तो खुश हो ना? तुम्हें पता है लड़के के बाप ने तुम्हें तांत्रिक कहा और अब वो सगाई तोड़ना चाहते हैं। मुझ पे एक भूतनी के बाप होने का लेबल लगा दिया। जब तक अपनी थीसिस पूरी नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करने वाली। बिना परमिशन रिश्ता करेंगे तो यही होगा ना? हाँ? पहले भूत देखूंगी, उसके बाद दूल्हे को। भूत का पता नहीं, लेकिन लड़का पैरालिसिस अटैक के बाद भूत जैसा दिखेगा। और अगर भूत देखने का इतना ही शौक है तो मेरे मरने के बाद मेरा भूत देख लेना। पापा, भूत बनना हलवा है क्या? आपका मर्डर करना पड़ेगा। हाँ? ट्रक से आपकी स्कूटी को मार के आपकी बॉडी को बम्पर में फंसा के आपको घसीटते हुए दूर तक ले जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटी, अब यही सुनना बाकी था। दामाद ढूंढने से अच्छा है कि मैं ट्रक के नीचे आके मर जाऊं। थैंक्स पापा। हाँ, हे भगवान। बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। तुम पहले शादी तो कर लो, उसके बाद तुम चाहो तो तुम और तुम्हारा पति दोनों मिलके साथ में भूत ढूंढना। हाँ, और एक और तरीका भी है। एक भूत बच्चे को जन्म देकर उस पर रिसर्च करना। इस बहाने तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाएगी। तुम्हें 6 महीने का वक्त दे रहा हूँ, अपनी स्टूपिड रिसर्च पूरी कर लो, नहीं तो तुम्हें मार के भूत बना दूंगा। फिर खुद की शक्ल आईने में देख लेना। इस स्लो स्पीड से ना तेरी थीसिस पूरी होगी और ना ही शादी हो पाएगी। मेरी बात मान, काशमोरा नाम के तांत्रिक से मिल। वो आत्माओं के स्पेशलिस्ट हैं। भूत भगाने से लेकर चुड़ैलों और पिशाचों को अपने वश में करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। फुल बुकिंग रहती है। हर रात 11 बजे उनका एक लाइव टीवी शो भी आता है। अरे हाँ, याद आया, उसमें भूत नहीं है ना? वो 10 बजे वाला सीरियल है जो घर बर्बाद करता है। उनका शो उसके बाद आता है। कुछ दिन पहले उनके एक एपिसोड को YouTube पर मैक्सिमम हिट्स मिले थे। आपका स्वागत है सर। ये काशमोरा कैसा नाम है? इसका मतलब समझाएंगे? काशमोरा आत्मा का एक लोकल नाम है। जो बहुत पावरफुल हैं, वो किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। जन्म से गॉड गिफ्ट मुझे हासिल था, इसलिए पिता ने काशमोरा नाम रखा। ओके, तो देखते हैं। भूत प्रेत में जो विश्वास करते हैं वो लोग यहां बैठे हैं, और जो इसे फ्रॉड समझते हैं वो लोग स्टूडियो में इस तरफ बैठे हैं। तो आइए पहले इनसे शुरुआत करते हैं। आप में से यदि आत्मा को किसी ने भी देखा हो या उसके साथ इंटरैक्ट किया हो तो बताइए। सर, कुछ दिनों से हमारे टेरेस पर हर शनिवार सुबह 7:30 बजे एक कौवा आकर बेसुरा रोता है सर। कुछ दिनों तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर याद आया कि उसी जगह पर मेरे दादा पेपर पढ़ा करते थे, इसलिए हर शनिवार मैंने इस बात को ऑब्जर्व करना शुरू किया सर। एक न्यूज़पेपर और एक पानी का गिलास मैं 7:30 बजे वहां पर रखने लगा। वो कौवा पानी पीकर चला जाता था। तब हमें एहसास हुआ कि हमारे दादा स्वर्ग नहीं गए, बल्कि उनकी आत्मा उस काले कौवे में आ गई है। अपना ड्रामा बंद कर। टाइम पे तो पुलिस भी नहीं आती, कौवे को टाइम का कैसे पता? अपना नाम बताएंगे सर? शेखर। कौवा टाइम देखना नहीं जानता था, लेकिन दादाजी जानते थे। सर, आमतौर पर देखा है कि आप जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक लोग काले या भगवे रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप तो यूनिफॉर्म सिर्फ पुलिस या आर्मी के लिए होती है। ऐसे फ्रॉड या चोर किसी भी ड्रेस में लूट सकते हैं सर। ये काशमोरा आध्यात्मिक संत नहीं है सर, आंखों में धूल झोंकने वाला ठग है। आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स। सर, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। भूतों का डर दिखाकर जनता को ठग रहे हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? कुतर्क से सत्य नहीं जुटलाया जा सकता। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, जिसकी खोज साइंटिस्ट ने कुछ 100 साल पहले की, लेकिन इस खोज से पहले क्या उनका अस्तित्व नहीं था? साइंस के डिफाइन किए इक्वेटर या ऑक्सीजन दिखाए जा सकते हैं? यू आंसर मी। हमें ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। फ्रॉड से संदेह पैदा होता है, पर जेन्युइन को परखना एक बड़ी कला है। हेलो, फ्रॉड नहीं हो ये साबित कर सकते हो? चलिए
आत्माओं को बिल्कुल ना मानने वाले 2 लोगों को यहां बुलाना चाहूंगा। चल, डरते हैं कैसे? मुझे 2 टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्राम देखने वाले बच्चे और बुजुर्ग प्लीज अपने टीवी स्विच ऑफ कर लो। इस ड्रामे के लिए तो तुझको ऑस्कर मिलना चाहिए। तुम्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भाई, मेरा सब कुछ एकदम ठीक है। अच्छा है, बिना डरे यहाँ लेट जाइए। हेलो, सीधा लेटने को बोलो ना। ये डरो मत और मत क्या है? वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं। ये चल देखते क्या करता है ये। लेट जा। अब आत्मा में विश्वास करने वाले 4 वॉलंटियर्स प्लीज यहाँ आइए। तुम बैठो। कहाँ जा रहे हो? अरे जाने दो, मुझे भी देखना नहीं, है। तुम मत जाओ। देखा, वो 4 और हम 2। बहुत नाइंसाफी है। 2 लोग इनके हाथ पकड़ लीजिए और 2 लोग इनके पैर। क्या भाई, मसाज देने वाले हो क्या? हेलो, हमें चादर से क्यों ढक दिया? तुम्हारी भलाई के लिए। ये क्या बकवास है? चादर नहीं चाहिए। तुम लोग चीटिंग करोगे। हटाओ इसको। जल्दी हटाओ। चलो जल्दी। सर, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है सर। भूत होते हैं सर। मैं तो इसकी वजह से यहाँ आ गया था। अरे सॉरी सर, तुझे क्या हो गया? जा रहा हूँ सर। अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक जा। सारे कैमरास इसकी बॉडी के सेंटर पर फोकस करो। ठीक से फोकस करो। गेट सेट पुल। ये क्या कर दिया? अरे मेरे 2 टुकड़े कर दिए। अरे बचाओ, ये क्या कर दिया साहब? मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। मैं मजाक हो जाऊंगा। चुप रहोगे तो जुड़ पाओगे। हो जाऊंगा। मैं माफी मांगता हूँ। जो लोग मुझ में विश्वास नहीं करते हैं आके चेक कर लें। और विश्वास करने वाले आप जो बोलोगे मैं एटलीस्ट कैमरामैन। मुझे विश्वास हो गया, मुझे ठीक कर दो। मैंने काटा है, मैं ही जोड़ूंगा। आपको लग रहा होगा ये वाकई में एक साधु बाबा है, तपस्वी है, या भूत भगाने वाला देश का तांत्रिक नंबर 1 है। जी नहीं, ये देश का फ्रॉड नंबर 1 है। यंत्र तंत्र मंत्र से इनका कोसों तक कोई लेना देना नहीं। अपने टीम के साथ मिलकर पहले घर में बुरी शक्तियां होने का एहसास करवाते हैं, कहीं साउंड या लाइट्स का इफेक्ट्स देके डराते हैं, कहीं घर में कोई पुतले छुपा देते हैं, और फिर ये महाशय एक्सपर्ट तांत्रिक बनके उस पुतले को ही ढूंढ निकालते हैं। भूत को भगाने का दावा करते हैं। हाथ की सफाई दिखाने वाले सड़क छाप जादूगर, और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, और वो अंतर है प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग स्किल्स का, जो इस खोटे सिक्के को भी 400 BC के बाजार में चलाए रखता है और लोगों में भूत और प्रेत का डर बनाए रखता है। तो यही है वो ढोंगी बाबाओं का बाप, फ्रॉड नंबर 1 काश्मोरा। अगर आप कहें तो इन्हें उठा दूं। इन्हें पता नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं। एक मासूम बच्चे की तरह सो रहा है। स्वामी जी ने कहा है सोते हुए को जगाने से महापाप होता है। साहब जी, आप यहाँ? साहब, मुझे बुला लिया होता तो मैं आ जाता। हाँ स्वामी जी, आपके बताए मुहूर्त पर पहुंच गया था, पर यहाँ पर कुत्ता जरा नींद में था। शुभ समय निकल गया। इस समय कहाँ है? हाँ, कुत्ते के बेडरूम में हूँ। बेडरूम दक्षिण दिशा में है तो उत्तम होगा। अच्छा,
दक्षिण दिशा में कोई बेडरूम है क्या? स्वामी जी, दक्षिण दिशा के कमरे में ले आया। वो राजेश मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। अच्छा। केतु कुंडली के तीसरे घर में बैठा है। आपका राहु छठे घर में विराजमान है। ये समझ लीजिए कि इस समय लोहे का इस्तेमाल करना बहुत अशुभ होगा। लोहा नहीं तो फिर कुछ और करते हैं। तुम हिलाने वाला वफादार कुत्ता था तू, मालिक को ही काट खाया। विश्वास तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। कानून में इसकी सजा लिखी नहीं गई है। जानता है क्यों? ताकि उसका दंड हम अपने अनुसार तय कर सके, क्योंकि उसका आनंद ही कुछ अलग है। चलिए सब लाइन में आइए, लाइन में आइए। मैडम आप भी लाइन में चलिए, कोई लाइन नहीं तोड़ेगा इधर, समझे? मैडम इधर स्कूटी अलाउड नहीं है, उधर पार्क करिए। चलिए चलिए उधर पार्क करिए, 10 रुपए लगेगा। ये क्या दादी, कुत्तों से सावधान की बजाय भूतों से सावधान क्यों लिखा है? जिस घर में जो चीज होगी उसी से तो सावधान रहने को कहा जाएगा ना। कुछ भी बकवास सुना रही हो। ये बकवास नहीं है बेटा, इतिहास है। मेरे पति अगर गुस्से से देख भी लेते तो बड़े बड़े भूत दुम दबा के भाग जाते। उन्हें देखकर शेर का भूत भी चूहे का भूत बन जाता है। एक बार ऐसा हुआ, 2 कुत्ते मर गए। उनकी आत्माओं ने मेरे पति को काट लिया। उन कुत्तों की आत्माओं को ऐसा धोया, ऐसा निचोड़ा कि भौंकना भूल गए। आज तक घर की फ्री में पहरेदारी कर रहे हैं। आगे जा, उनकी पूंछ पर पाँव मत रख देना। हाँ, किसकी पूंछ पर दादी? उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगी तो वो भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दादी, बिना डरे प्यार से आगे बढ़ो, मैं हूँ ना। Daffy, sit down. I said sit down, Daffy. Daffy, darling, relax. देसी आत्मा से बात करने के लिए 5,000 और अंग्रेजी आत्मा के लिए 10,000। मैं बैंक से आई हूँ, काश्मीरा सर से मिलना है। ओह, तो ये बात है। डैफी, इनसे हाथ मिलाओ। कम ऑन, कम ऑन। क्या बात है, आप तो डरती हैं। नो नो, क्या माँ, अभी तक आपने खून नहीं पिलाया। देखो तो कितने भूखे हैं। पूजा में बिजी थी इसीलिए लेट हो गया। थोड़ी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिगाड़ के रखा हुआ है। पिला दीजिए, मम्मी इन्हें खून पिला देंगी। आप अंदर चलिए। ये फ्रेश खून देखकर लार टपकाने लगती है। इस जगह की खासियत क्या है? भक्त अंडे और दूध चढ़ाते हैं। अंडों को नागदेव के बील में डालिए, वो भी बिना फोड़े। हुंडी पर भीड़ मत लगाओ, आगे बढ़ते रहो। जितना दूध दान दोगे, खुशबूदार चाय की तरह जीवन में समृद्धि की महक बढ़ेगी। भक्तों, जैसे ही अंडा फोड़ोगे, जीवन की फूटी किस्मत संवर जाएगी और उसकी जायकेदार भुर्जी बन जाएगी। मेरा कोई धर्म नहीं है हो, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। मैं सर्वव्यापी स्वयं परमेश्वर हूँ। जिनके एडवांस पेमेंट आ गए हो वो जरा धीरज रखें। आत्मा के ऑनलाइन आते ही आपका भविष्य पूछा जाएगा। सिर्फ हुंडी के आगे हाथ जोड़ने से जीवन नहीं सुधरेगा। सुन रहे हैं मैडम? तुम्हारे लिए वो सिर्फ हुंडी है, मेरे लिए वो एक भूखे इंसान का मुंह है। इधर उधर क्या देख रही हो मैडम? इसमें डाली हर एक कौड़ी किसी गरीब की जीवन में खुशियाँ ले आएगी। 2 अनाथ बच्चों की स्कूल की फीस ही डाल दो। अरे 10 अनाथ बच्चों की बोलना चाहिए था। हरी भरी रहो। यू कम। एक्सक्यूज मी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटी। दुखियारी डॉलर लेके आई है। मैं बैंक से आई हूँ पर। बैंक से आई हो? यू कम फर्स्ट, यू गो बैक टू योर कंट्री।
कुछ पैसा वैसा लाई हो? उसके लिए नहीं, काश्मीरा सर ने बैंक अकाउंट खोला है। अकाउंट में पैसे डाल दिए? अभी तक तो नहीं, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक सब कुछ लेकर आई हूँ। तो उसका मैं क्या करूँगा, कैश है तो ऐसे है। सॉरी अंकल, ये सब तो सिर्फ काश्मीरा सर को देना है। खाली अकाउंट का थेपला बनाऊंगा क्या? उस डॉलर वाली बुड्ढी डोल को भी भगा दिया। किधर गई वो? ये मेरी थीसिस के लिए है। जीसस कहा? तुम क्रिश्चियन हो? नहीं, मदर सर। मेरी क्रिसमस हो? जीसस नहीं सर, थीसिस मतलब रिसर्च के लिए। मैं भूतों और आत्माओं पर रिसर्च कर रही हूँ, उनसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। अब तक जितने भी तांत्रिक मिले एक नंबर के पाखंडी निकले। आप जैसे स्वामी बनके भूत भगाने का बिजनेस करते हैं, उन्हें तो चप्पलों से मारना चाहिए। सॉरी सर, मुझे गलत मत समझना। मुझे जितने भी तांत्रिक मिले सब चोर निकले। मैंने अपनी थीसिस को ड्रॉप करने का भी सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने काश्मीरा सर का शो देखा और मैंने सोचा है कि मैं उन्हें ज्वाइन करूंगी। आज छत पर कौओं के लिए पिज्जा नहीं रखा? ओह, मैं भूल गई। देखा, दादाजी भूखे रह गए ने। मशरूम पिज्जा का ऑर्डर दे दो। केयरलेस। हाँ, तुम कुछ कह रही थी। मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मेरे होने का एहसास नहीं होने दूंगी। एक कोने में बैठकर बिना आवाज किए अपने कैमरा से सब कुछ शूट करूंगी। कैमरा से शूट करोगी? सिर्फ इतना ही? टीवी चैनल में उन्हें बेचोगी नहीं? जिस भी पवित्र मंदिर में कैमरा और इलेक्ट्रिक आरतियों ने प्रवेश किया है, भगवान वहाँ से लोकसभा के एमपी की तरह वॉकआउट कर गए हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे मेरा भगवान बहुत प्यारा है। यू मैं गो। कैमरा नहीं लाऊंगी सर, लेकिन अगर आपने अलाउ किया तो मैं अनाथों के लिए 20 लाख रुपए दान दे दूंगी। क्या है कि अनाथों का नाम सुनकर मेरा दिल पिघलने लगता है। 1 लाख एडवांस दे दो। सॉरी सर, काश्मीरा सर को ज्वाइन करने के बाद। गई भैंस पानी में। ये कौन है? चल आजा, आजा। क्या मांगता है? आपने हमारे बैंक में अकाउंट खोला था, उसकी एटीएम, पासबुक, चेक सब कुछ लेकर आई हूँ। अब निकल। सर, ये तुम्हारी चेली असिस्टेंट बनना चाहती है? हाँ सर, प्लीज प्लीज सर। मैं प्रोफेसर दिखता हूँ? फुट ले। कल दोबारा आना। कुछ बोलिए ना प्लीज। कल क्या, परसों भी आने की जरूरत नहीं है। चलो चलो जाओ यहाँ से, बेटे का फैसला फाइनल है। गेट आउट, गेट आउट। कल गेट इन, कल गेट इन। रियल एस्टेट से जुड़े राजेश कुमार और उनकी फैमिली के सनसनीखेज मर्डर का केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिससे मिनिस्टर बहुत परेशान है। वो राजेश का केस सीबीआई के पास चला गया है। उसे क्या फर्क पड़ता है? जब तक हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। इस सीबीआई, एफबीआई सब राजनीतिक जीवन के छोटे मोटे विघ्न हैं ससुर, तुम चिंता ना करो। राहु छठे घर में से चंद्र पर दृष्टि डाल रहा है, एक अल्पकाल ग्रहण है, छोटी मोटी चिंता आएंगी। अरे तुम्हारे जैसे देश के सेवकों पर ये छोटे मोटे इल्जाम तो लगते ही रहेंगे हमेशा भाई। तुम बस कर्म करो और फल की चिंता हम पर छोड़ दो। स्वामी जी, दरअसल दिल बहुत बेकरार है। दिल को जरा काबू में रखो। अगर राई का तेल खाते हो तो थोड़ा मीठा तेल खाना शुरू करो, और बेटवा जरा अच्छी सोबत में रहा करो। ये किन लोगों को पाल रखे हो अपने आसपास? अब तुम जाओ, हमें लघु शंका आई है। ओहो, चलता हूँ स्वामी जी। खुश रहो। काश्मीरा ने साइंस में टॉपर होकर भी ज्योतिष शास्त्र और तंत्र में गहन खोज करके बहुत सी आत्माओं उससे बात की हो, पर वो ठस से मस्त नहीं। अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। तुम पर गरीबों का आशीर्वाद बना रहे। कॉल 4:20 पे आ जाना, काम हो जाएगा। और आमला जी पिताजी, इसे मेरे अकाउंट का नंबर दे दो, ये रकम जमा करवा देगी। 501005965721 IFSC 0024।
इकड़े काय करती? आपके पापा ने मुझे यहाँ 4 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन समझ में नहीं आया शाम के या सुबह के, तो सेफ्टी के लिए मैं सुबह के 4 बजे आ गई। तेरे पास का डबल भेजा है, ये तारे को बैंक दिखे जो सुबह सुबह ड्यूटी बजाने आ गई। मुझे सैलरी नहीं चाहिए, इनफैक्ट मैं आपको अपने होने का एहसास भी नहीं होने दूंगी। जैसे आत्मा ही नहीं दिखाई देती, मैं भी नहीं दिखाई दूंगी। किसने बोला कि मैं आत्माओं को नहीं देख सकता? कूल सर, इसीलिए तो मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरी थीसिस पूरी करने में एक आप ही हैं जो मदद कर सकते हैं, प्लीज सर। थीसिस का टाइटल क्या है? आत्माएं डराती क्यों हैं? कल आ जा। थैंक यू वेरी मच सर। क्या करने वाली है? आत्माएं और उनसे जुड़े फ्रॉड बिजनेस का शटर डाउन। कैसी रही? इसकी पूरी फैमिली के डीएनए में फ्रॉडनेस है। हर फील्ड की तरह इसमें भी फ्रॉड्स हैं। उसके लिए हर तांत्रिक पर शक तो नहीं किया जा सकता ना, वो गलत होगा। कुछ तो बात होगी उसमें जो उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। ये एक तरह का मास हिप्नोटिज्म है, मेंटल कंडीशनिंग। दिमाग में बस वहम डालना होता है। याद है एक जादूगर ने कुछ मिनट्स के लिए ताजमहल को गायब कर दिया था, पर वास्तव में वो वही था। यानी आत्मा का कॉन्सेप्ट एक छलावा है, अंधविश्वास है क्या? ये बात सच है या नहीं, ये बहस का विषय बिल्कुल नहीं है। विषय ये है कि जो लोग कहते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं और उन्हें भगाना जानते हैं, उन्हें एक्सपोज करना ही मेरी थीसिस है। मुझे प्रूव करना है ये एक फ्रॉड बिजनेस है। मतलब काशमोरा फ्रॉड है, यही पता लगाना है ना? अरे इसमें पता क्या लगाना, वो तो कंफर्म 420 है। मुझे बस एविडेंस ढूंढना है, दैट्स ऑल। भाई कभी रूह भगाते थे, अब मच्छर भगा रहे हैं। वैसा करने से क्या होगा? यही सच है। जिन्नात से निजात पाने के लिए लंबी कतारें लगती थी, अब कब्रिस्तान सा सन्नाटा है। बुरे जिन जैसा है ये काशमोरा। अरे बकरीद में तो हमसे मुफ्त की बिरयानी उड़ाता था ये, और अब हमारे ही खाने के वांदे हो गए हैं। उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा भाई। यही हाल रहा ना तो हम दोनों को पेट भरने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। भाईजान, काशमोरा स्वामी का आश्रम किधर होगा? चिरकुट। क्या लोग हैं? नाग देवता के बिल के नीचे अंडों का स्टॉक। मैं इनकी बाद में खबर लेता। लगता है यहाँ पे सबके सब बेगैरत हैं जी। और केम छो भाई, मजा में? अपने बेटे को बुलाओ जी। बेटे को? काशमोरा वो इस वक्त ध्यान लगा रहा है। पापा मोटर चला दो, पानी खत्म हो गया। गुसल खाने में ध्यान लगा रहा मियाँ? जगह मायने नहीं रखती, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए बस। बेवकूफ मत बनाओ मियाँ। अंडे और दूध कहाँ को जाते, इस बात का हमको पूरा इल्म है। वो अंडे नागराज के पास जाते हैं, दूध योगराज को सप्लाई होता है। अच्छा मियाँ, फिर वो चाय और ऑमलेट की दुकान पे तुम्हारी फोटो क्यों? किसे टोपिया पिनाते जी? वो सब तुम्हारी तो है ना? है? अरे गलत, दुकानदारों ने आउट ऑफ लव गुड लक के लिए लगाए। बस भी करो मियाँ, लाफिंग बुद्धा की तरह हंसना बंद करो जी। बंडलबाज कहीं। क्या चाचा जान? ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह बाजी घड़ी के अंदर उबाल आ गया है। तबीयत तो ठीक है ना चाचा? बेटा मेरी तबीयत दुरुस्त है। आज भी मैं 10 लोगों को एक साथ पचाड़ सकता हूँ। धक्का क्यों मार रहे मियाँ? अरे माफ करना हो, जानबूझ के नहीं किया। जब से तुम लोग आए हो मेरे कारोबार पे नजर लग गई जी। मोटा भाई, नजर उतारने का उपाय है, एक बरगद के पेड़ पर कील गाड़ दो, धंधा फलने फूलने लगेगा बरगद के वृक्ष की तरह। क्या बात है मियाँ, हकीम को इलाज सिखा रही। चाचा जान, भेजे में क्या चल रहा है? उगल डालो। बेटा आज तक का इस शहर में सब लोग बिना भेदभाव के अमन से रहते थे और मजहब का कोई मसला नहीं था। घुमाओ मत, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ ना। पॉइंट पे। अरे ये पॉइंट क्या कर रही? मुझे फैसला चाहिए मियाँ। देखो आज के बाद मुसलमान भाई मेरे पास आएंगे और वो क्रिश्चियन लोग उसके क्या नाम है उसका? हाँ वही झाड़ फूका करने माइकल के पास। जब से तुम लोग आए हो, कोई भी मजहब या धर्म हो, भूत या जिन उतारने सिर्फ तुम लोगों के पास आते। काशमोरा मियाँ, हम भी तुम्हारी तरह धोखाधड़ी करते हैं। ऐसा है? मोटा भाई, हमें यकीन नहीं होता। क्या तुम धोखाधड़ी करते हो? ओ मियाँ, मैं अकेला धोखाधड़ी नहीं करता। काशमोरा मियाँ, तुमने तो अपनी गैरत को दीवारा पे टांग दिया और वहाँ देखो नाग देवता को दूध नहीं चाय ऑमलेट पिला रही। अरे चाचा क्यों गुस्सा हो रहे हो? किसी दिन मैं आपको भी टीवी पे बुलाता हूँ। रुको मियाँ, देखो यही बातों तो समझा रहा मैं। तुम टीवी पे एक्टिंग करके तांत्रिक लगते मियाँ, और हमको तो एक्टिंग तक नहीं आती। कौन सिखा देगा एक्टिंग तुम्हें? इस उम्र में तू हमसे
क्या एक्टिंग कराएंगे मियाँ? तुम्हारी जैसी हाथ सफाई और जादू के कमाल हमको थोड़ी ही आते। ये सीखने के लिए दोबारा जन्म लेना होगा। सुनो, ये जादू है, वहाँ बाहर रोडा पे ऐसा जादू, सड़क छाप जादूगर झोला में लेके घूमते मियाँ, और भोली भाली आवाम है इसे 100% सच समझ बैठती क्या? लेकिन ये गलत है। मुझे भी बिजनेस में हिस्सा चाहिए क्या? तो मुझे तेरी भी कमाई से हिस्सा चाहिए। तेरे बाप की उम्र का हूँ बेटा। अरे मियाँ समझाओ इसको, आज अपन तेरे को बुढ़ा मर जाएगा, छोड़ दे बाबा। देखो यहाँ का थानेदार मेरा बहन हुई है, अगर शिकायत की तो तुम लोग अंदर हो जाएंगे। बाद में मत बोलना मेरे को। क्या खामोश निकलो इधर से। अपने बहनों को भेज देना, उसकी लाइफ भी सेट कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। ए मियाँ, तू हमको बर्बाद करेंगा? तू हमको सड़कों पे लाने की सोच रहा? मैं तेरा असली तेरा सामने लाऊंगा। सुन ले, कल पुलिस को लेकर आता मैं, तुम्हारा धंधा चौपट करवा के तुम्हें जेल भिजवाता। मर्दा की औलादे तो घर पे चलेना। भक्तजन पधार चुकी है, अब इसे कलेक्शन शुरू कर लूंगा तो रात तक 2-3 लाख रुपए जमा कर लूंगा। कासमोरा, वो भाईजान पुलिस को ले आया, पूरी फौज साथ में आई है। जल्दी सबको छुपा दो, और हाँ, नाक के बिल को किसी और के बिल में छुपा दो। काशमोरा कौन है वो? मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं हो। मैं साड़ियाँ बेचता हूँ। ये देखो, मैंने सैंपल पहना है, 2 पे 5 फ्री है। तुम्हारी बीवियाँ कितनी है? पिताजी, आपने मेरा शॉल देखा? और यह बड़ी शरारती बच्ची है, कॉलोनी के हर आदमी को पिताजी बुलाती है। यू प्लीज कंटिन्यू। आपको एसीपी ने बुलाया है। संत बन के भोली भाली औरतों का जेवर चुराता है, भूत भगाने का ढोंग करके गरीबों का खून चूसता है। खून चूसना किसको कहते हैं ना, मैं तेरे को बताता हूँ। काला जादू नहीं करूंगा साहब। तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को उल्लू बनाता है, पैसे उगलवाता है लोगों से। क्या समझता है तू अपने आप को? बहुत बड़ा तांत्रिक। जब देखो तो फ्रॉडगिरी करता रहता है। ठीक है, चल। आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। साहब, क्या रे, जो मैंने सुना वो सही है क्या? क्या सुना है आपने? तो टीवी में प्रोग्राम करता है, बहुत हिट है, तेरा टीआरपी बहुत जबरदस्त है। हाँ, उनका शो है, उनकी टीआरपी है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, बैठ। हाथ की सफाई करता है ना, संभल जा। गलत शिकायत की है किसी ने आपको मेरी। यह हाथ की सफाई नहीं है, ये भगवान की देन है, जहां आपकी वेव्स, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस आत्माओं से मैच कर जाते हैं और फिर आप उनसे बात कर पाते हैं। आत्मा, इस समय मैं पुलिस स्टेशन में हूं, एसीपी साहब से बात कर रहा हूं। क्या? लेकिन साधारण मनुष्य ये सब नहीं समझ पाएगा। सिर्फ आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग ही समझ सकते हैं। बराबर। आत्माओं से बात करने का डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसलिए सोचा कि एक डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली सेवा में लगी है सर। सही आदमी ढूंढा है। हो। ए हीरो, ऐसा कोई विशेष ना है। स्टेशन के पास से गाड़ी चोरी हो गया है। हाँ। उसको ढूंढ के देना प्लीज। आपकी गाड़ी थी? डिपार्टमेंट की गाड़ी। हाँ। इसीलिए तो फटी पड़ी है मेरी। हाँ। इधर के जितने गाड़ी चोरे उनको लाके तोड़ा। उनका काम नहीं है, समझ ला इसका। क्या सर, पुलिस नेटवर्क, जीपीएस ट्रैकिंग, ये सब के होते हुए भी अपनी गाड़ी ट्रेस नहीं कर पाए? यकीन नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है रे, क्रैश हुए प्लेन भी कहां मिलता है। ये तो गाड़ी है। 2 दिन के बाद सीएम के साथ मेरा मीटिंग है, इज्जत निकल जाएगी पब्लिक के सामने। कुछ करना बाबा। ये काम पुलिस स्टेशन में नहीं हो पाएगा। तू जगह बता, मैं सब इंतजाम करूंगा। इसमें आप क्या करेंगे? काली देवी के मंदिर पर ध्यान लगा के डायरेक्टली मैं आत्माओं से चैटिंग करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप तो जानते ही हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है। क्या? आत्मा यहां नहीं आएगी। तो फिर मेरे घर आ जाइए, दोपहर तक पूजा करके शाम तक जवाब दूंगा। भैंस का दूध और मुर्गी के अंडे लाना मत भूलिएगा, काम हो जाएगा। स्वामी जी, सिर्फ अंडे लाओ या काजू, चकली वगैरह? दारू पीनी है जो चखना लाओगे?
स्वामी से ऐसी बातें करते? सॉरी बाबा। आत्मा से मैं बात करूंगा, दूध और अंडे नाक के बिल में चढ़ा देना। ओके। स्वामी ये बात हम दोनों के बीच में ही रखना। बात मुझ तक ही रहेगी। बिल में जाने के बाद दूध बाहर नहीं छलकता। सर, हाँ? अंडे की भुर्जी नहीं बनानी है, इसे प्यार से गिराइए। नागराज स्वामी डिनर में खुद खा लेंगे। ठीक। साहब आपके अंडे। मिल गई एक सीमा रेखा जहां दो भाषाओं का संगम होता है। अरे बाप रे, पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब गाड़ी टेररिस्ट के पास। उस जगह का नाम ता से शुरू होता है और दा पर खत्म। बोले तो थाईलैंड। चुप। ता से शुरू आनी दा पे खत्म होने वाली कोई जगह नहीं है स्वामी। कहीं ये क्या कनाडा तो काडा भला ना ताड़ा। ताड़ा जुमरी तलैया से 500 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर के नीचे केसरिया रंग के लुभावने रंग में रंगे एनटीआर के पुतले के नीचे खड़ी है। जल्दी मालूम कर। हो जा। सब कुछ रेडी है, तू फोन लगा। गुड मॉर्निंग सर। साहब मैं इंस्पेक्टर राजा शिंदे बोलता है। गाड़ी बॉर्डर क्रॉस किया, मैं कुछ लोचा तो नहीं होएगा ना? बॉर्डर मनुष्यों के लिए होता है। आत्मा ना टोल भरती है और ना रोड टैक्स। साहब एक गाड़ी मिली है, उधर आप बोल रहा है। इसे कैसे पता चला? इंसान तो क्या शैतान भी उसे नहीं छू पाएगा। हाँ बोलिए सर। साहब उसे हाथ लगाया तो हवा में उड़ गया। वो जो भी हो उससे कहो कि गाड़ी से दूर रहे। साहब जल्दी आओ, जल्दी आओ, गाड़ी से दूर रहो साहब। खलनायक बाहुबली ब्रह्म स्वाहा। खलनायक बाहुबली ब्रह्म स्वाहा। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 ड्रीम स्वाहा। फास्ट एंड फ्यूरियस 7। साहब गाड़ी से स्टार्ट हो गई। शरी मारी तेरी माँ का सागिरा था। तेरी मेरी माँ का साकी मारा, माँ की मारा। तेरी माँ का सागिरा था। तेरे ला माँ का री। गाड़ी चल रही है साहब। बस काफी हो गया, गाड़ी रोकना ना, गाड़ी रोकने बोलो। गड्डी ड्राइविंग फास्टम चलतम, गड्डी ड्राइविंग फास्टम चलतम। गाड़ी पुलिस स्टेशन आ रही है साहब। गड्डी ड्राइविंग फास्टम चलतम, गड्डी ड्राइविंग फास्टम चलतम। चल। जय हो बाबा, जय हो काश्मीरा बाबा की जय हो। स्वामी मैंने आत्मा वाली बात पे यकीन नहीं किया। उस आत्मा ने गाड़ी जिधर से खोया था उधर ही पहुंचाया। देखो देखो मेरे वैक्सीन के रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं बाबा। शांत हो जाओ, एक्साइटमेंट हेल्थ के लिए हानिकारक है। अभी तो भगवान में विश्वास हो गया। आप जिधर खड़े होएंगे मंदिर उधर ही बना दूंगा बाबा। आशीर्वाद दो बाबा। अरे आप किधर जा रहे हैं बड़े बाबा? आशीर्वाद दो। अरे रहने दो, आप जैसे बड़े ऑफिसर संतों के पैर पे गिरे, ये हम जैसे सन्यासियों को शोभा नहीं देता हो। मत बोलो बाबा, मेरे लिए ऊपर भगवान नीचे आप है। मेरे को आपका चरण में जगह दे दो थोड़ा सा बाबा। दो ना बाबा, दो। रुकिए एक सेकंड। क्या भाईजान, आप इनकी इतनी बुराई कर रहे थे? देखिए उधर खुद एसीपी सर उनके चरणों में गिरे हैं। स्वामी वो गाड़ी चोर का नाम बताओ ना, मैं उसको दंड दूंगा। आत्मा उन्हें दंड देंगी। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। अपने सीनियर को फॉलो करना मेरी ड्यूटी है। काश्मीरा जी की जय। सीधे बिजनेस करने में जितनी अकल की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है 2 नंबर के धंधे। मौलवी साहब की धमकी के बाद काश्मीरा ने आने वाले खतरे को भांपते हुए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी रात को ही उड़ा ली और अपनी टीम की मदद से वैसे ही दूसरी गाड़ी बना ली। मैडम दोनों काज रेडी है, डुप्लीकेट को ताड़ा भेज देंगे और ओरिजिनल को पुलिस स्टेशन। एक कार पुलिस स्टेशन के पास छुपा के रखी और दूसरी कार ताड़ा क्रॉसिंग पर। डुप्लीकेट कार में करंट के झटके वाले गैजेट्स फिट किए और एक ड्राइवर को छुपा के कार में बिठा दिया। पुलिस के सामने कार अपने आप स्टार्ट होकर आंखों से ओझल हो गई, जबकि ओरिजिनल गाड़ी पहले से ही पुलिस स्टेशन पर खड़ी कर दी गई थी। इस तरह काश्मीरा ने ऑफिसर के सामने खुद को महान तांत्रिक साबित कर दिया। आत्मा से चैटिंग करके काश्मीरा ने न सिर्फ कार का लोकेशन बताया। हाँ सर,
हाँ सर, गाड़ी हाँ पुलिस स्टेशन आ गई है सर। बल्कि ऑफिसर को यकीन भी दिला दिया कि एक आत्मा ने कार को ड्राइव करके उसे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। इस चमत्कार को ऑफिसर ने नमस्कार किया। बिजनेसमैन राजेश और उनकी फैमिली के हत्यारे का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शक के घेरे में आए मिनिस्टर ने प्रेस से दूरी बनाई हुई है। पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सनी जैसे ही आपने आज का अखबार पढ़ा? आपने कहा सीबीआई और एफबीआई दोनों संभाल लेंगे। प्रेस के सामने चुप रहने के लिए कहा। रिपोर्टर मसाला मार के न्यूज छाप रहे। हमारा गणित तो ठीक था, ये सब कुंडली में तो नहीं था। अब मुझे जिस रस्सी से राजेश को फांसी लगाई थी वो पीले रंग की थी ना? मैं क्या राजेश की पेंटिंग बना रहा था जो आपसे रंग पूछता? हो जाइए ना बेटी, धीरज रखो। इस सब से बचने का उपाय है, हमारी बात मानो और एक ठो हवन करवा लो। वो हवन के बाद तुम खूब माल कमाओगे। कर ले, हवन कर ले। हाँ? सर आप कहें तो दूसरा ज्योतिष अरेंज करें? हाँ बोल। आपको बताए थे ना वो टीवी पर जादू, तो सारे ज्योतिष फ्रॉड लगने लगे। चल भाग। क्या हुआ? काशमोरा स्वामी टीवी वाले हैं ना? हमारे काशमोरा स्वामी? हाँ वही। साहब, काशमोरा को अच्छी तरह जानता हूं, एकदम रॉकिंग है। एक बार आजमाएंगे ना, गारंटी देता हूं कभी छोड़ेंगे नहीं उसको आप। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। सच में लगता है कायनात का जर्रा जर्रा आपसे मिलवाने की साजिश में लगा था। स्वामी, आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं क्या? फेसबुक पे डालूंगा। ले लो। मैं क्या बोलूं? गुरुजी मेरे कंधे पर हाथ रखेंगे? थोड़ा स्माइल कीजिए ना। बात कर। थोड़ा कोने में आओ ना स्वामी। क्या है? स्वामी, इसको काय को डिमांड दे रहे हैं आप इतना? आप सेल्फी में बिजी है और मंत्री जी आपका वेट कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, इन्हें देख करके मेरे होश खो गए। आप बताइए। कुछ खास नहीं है। कुछ दिनों से घर के अंदर घर के बाहर माइंड में बहुत डिस्टरबेंस है। एक को सॉल्व करूं तो दूसरी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। यकीन नहीं होता, स्वामी जी के रहते संकट समीप कैसे आ सकता है। मुझे माफ करें, मैं स्वामी जी की जगह नहीं ले सकता। मामूली पुजारी हो, ये तो स्वयं भगवान है। इनका आशीर्वाद लेकर के आप मेरे पास आ सकते हैं। आशीर्वाद है। चलता हूं, अनुमति दें। कोई है यहां? बहुत शक्तिशाली है। आज भरानी नक्षत्र है, कृतिका कब आएगा? बुधवार को। उस दुष्ट को बाहर निकालो। 2 दिन के बाद उसे बाहर निकाल पाऊंगा। 2 दिन के बाद आत्मा को भगाएगा। उसके लिए पहले उसे एक नकली भूत पैदा करना होगा। तू रातों तक उल्लू की तरह आंख खोले रखना है। फिर देखते हैं वो ससुरा हमारी जगह कैसे लेता है। हमारे अनुभवी ज्योतिष महाराज जानते थे कि काशमोरा जैसे फ्रॉड तांत्रिक कौन कौन से पैतरे आजमा सकता था। या तो काशमोरा 3D स्पेशल इफेक्ट से भूत क्रिएट करने की कोशिश करता, या फिर चुपके से ब्लैक मैजिक वाला पुतला घर या गार्डन के किसी कोने में छुपा के रखता। अपने दोनों असिस्टेंट्स को जेम्स बॉन्ड और करमचंद बना के घर की जासूसी करवाने लगे। मगर अफसोस,
दिन रात उल्लू की तरह जाग के भी ज्योतिष महाराज काशमोरा के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाए। वो इस बात से एकदम बेखबर थे कि काशमोरा घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुछ करने वाला था। वो स्वयं ज्योतिष महाराज को अपने चक्कर में फंसा के उसे घनचक्कर बनाने की फिराक में था। अब तो ज्योतिष महाराज को भी लगने लगा कि शायद काशमोरा सच में भूत भगाने की विद्या जानता है। भगा पाएगा या भूत को भूतनी का? हमको तो लागत नहीं है। आजा भूत जी। I am coming. I am coming. खेत में खुले सांड जैसा घूम रहा है। भूत का वाईफाई कनेक्शन ढूंढ रहा है का? आत्मा जैसे खुद ही कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ छुपा है वो। Suleiman Seth, how are you? What's the news? Huh? Who? Where? Okay. Okay. Shul. What Shul? ये भूतनी का किससे बात कर रहा है? स्वामी जी कोनो अंग्रेज आत्मा लागत है। Oh, you mean त्रिशूल? वो जो एक चक्र में कैद है। ये तो अनर्थ है। डिटेल पूछो। अच्छा, गाड़ी। गाड़ी। आपकी मर्सिडीज की बात कर रहा है? हाँ, गाड़ी। एक बड़ी गाड़ी। भूतनी वाले ने गाड़ी में कुछ झोल किया है। हम उल्लू के पट्टों का पता कहीं नहीं चला। हाँ भाई, काम हो गया। सफेद मर्सिडीज है, गाड़ी का नंबर है 3/5। सारी बेंच के नंबर 555 है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और नंबर नहीं मिला क्या? वो स्वामी के बजाय इस स्वामी को फंसा दिया। सॉरी, फिर से बोलो। पूरी डिटेल्स नहीं सुन पाया, कान में तकलीफ थी। TN20 यानी तिरुवलर, ये नहीं होगा। TN11 यानी तंबरम, कैंसिल। जरूर यही होगा। गधे कहीं के, अक्कड़ पकड़ करना पड़ेगा मुझे। स्वामी जी, अबे गेस करने का टाइम तो दो। ढूंढ रहा है, ससुर फूर हो गया। काशमोरा, सोच ले या फिर नया धंधा ढूंढ ले। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। मैंने तेरी गलती माफ की, जितना याद है उतना बता दे। कॉन्फिडेंट है? फुटेज क्यों खा रहा है? बता, मेरे कान खुले हुए हैं। बोलना। हाँ बाबा, मैं सुन रहा हूँ। क्या कर रहा है? बोलना, बोलना रे। अरे बोल, सुन रहा हूँ मैं, बोल। देख, तू बता रहा है या नहीं? मैं तेरे पास आऊं क्या? सर, स्वामी जी की कार्ड चेक कीजिए। चेक कर जल्दी। अगर गलत निकला ना तो फिर देख लेना। अगर ये कार नहीं निकली ना तो काशमोरा तेरा धंधा बंद हो जाएगा। अगर नहीं मिला ना तो समझ जाना। समझ गया? सर, गाड़ी में कुछ मिला है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच नमः स्वाहा। छत पर जाकर इसे जलाना और चौपाटी जाके विसर्जन करना। लेके जा, लेके जा। ये स्वामी के कार में कैसे? बिना जड़ के पेड़ नहीं बचता। स्वामी इस घर की जड़ है, इसीलिए इनकी कार को चुना। तो ये स्वामी जी को पता क्यों नहीं चला? उम्र के साथ बाल का रंग ही नहीं उड़ता। सर के अंदर की हार्ड डिस्क भी क्रैश हो जाती है, जो रिपेयर नहीं होती। स्वामी जी, वो तो आपसे फास्ट निकला। रिटायरमेंट ले लीजिए। हेलो सर, वकील बात कर रहा हूँ। मुबारक हो, राजेश मर्डर केस आप जीत गए हैं।
काशमोरा स्वामी 1000 भूतों को मोक्ष दिलवा रहे हैं। गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनेगा। सर किसी सेफ जगह चलकर यूट्यूब पर लाइव देखेगा। इस वक्त हम नहीं जाएंगे, पहले भूत जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे। ठीक बात। पब्लिसिटी पाने का ये अच्छा मौका है। सब जगह ये न्यूज होनी चाहिए कि काशमोरा को हमने प्रमोट किया है। ऐसा ही न्यूज होगा। गिनीज बुक में काशमोरा की फोटो छपेगी, उसमें मेरी फोटो भी होनी चाहिए। छपवाई देंगे। अरे देखो, ठीक से टेंट लगाओ। 1000 आत्माएं आने वाली हैं, उन्हें धूप नहीं लगनी चाहिए। संभाल के। मैं गुंटूर जलपति राव हूँ। अच्छी बात। आडा के समीप मेरा एक बंगला है। वो मंदिर के पास वाली दुकान, वहीं जा। वहाँ 13 आत्माएं रहती हैं। 13 मेरा क्यों? 13 यानी नंबर वाला 13। ओह, दर्जन अंडों से एक ज्यादा वाला 13। काशमोरा स्वामी, आप वहाँ आ जाते। वो क्या है स्वामी जी कि समय की बहुत किल्लत है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मुझे 1000 आत्माओं को ऊपर पहुंचाना है। 1000 आत्माएं? कुछ फ्रेंच, जर्मन और रशियन आत्माएं भी हैं। सच कहूं तो शेड्यूल इतना टाइट है कि आना मुश्किल है। अपनी बहन को भेज दूंगा मैं, वो उन आत्माओं को संभाल लेगी। ऐसा न कहिए स्वामी जी, इसके लिए मैं हर तांत्रिक आजमा चुका हूँ। सब के सब फ्रॉड है। कोई एक भी आत्मा नहीं निकाल पाया। अगर आपके चरण पड़ जाते तो पैसों की कोई कमी नहीं है, जितने चाहेंगे बेच। अरे आप इतना जिद कर रहे हो तो ये तो इसका बंगला भी हड़प लेंगे। अपना एड्रेस मेल कर दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं एडवांस ले लेता हूँ। मुझे भी उस बंगले में जाना है। असंभव। हाँ, बोलिए नेताजी। क्या ये रोज एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हो? मुश्किल से तुम्हें राजेश मंडल से बाहर निकाला और तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सुरेश कुमार और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है आजकल? क्यों, कुछ भी तो नहीं चल रहा है। तो वो तुम्हारे घर इनकम टैक्स की रेड क्यों करा रहा है? क्या रेड? घर के अंदर कुछ रखा तो नहीं? हमारे घोटालों के सबूत कहीं और छुपा के रखे हैं ना? सारे सबूत ठिकाने लगा दो। सपोर्टिंग पार्टीज के जो एग्रीमेंट्स थे, वो सारे डॉक्यूमेंट सेफ है ना? हाँ, वो सब सेफ है। स्वामी जी के आश्रम में रख देगा। अब काशमोरा हमारा स्वामी है। हाँ। ये सब कुछ उसके आश्रम पहुंचा दो। स्वामी जी, बाहर मिनिस्टर साहब के आदमी आए हैं। आशीर्वाद चाहिए? हाँ जी। भेज दो। आओ, क्या बात है? हमरे साहब एक लैंड की डीलिंग के लिए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड है क्या? जी। उसके लिए उन्हें कोई पाठ पूजा करवानी है? हम लैंड की डीलिंग्स के पेपर आश्रम में रखने के लिए लाया हूँ। एक बार बड़े साहब भूमि पूजन कर लें, उसके बाद हम ये बैग्स ले जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के बैग को पीछे कोपचे में ले जाओ। जी स्वामी। मैं भी पहुँचता हूँ। जी। जा बच्चा, अंदर ले आओ। अंदर आ जाओ। यहाँ रखवा दो। इनकी पूजा करने के बाद मैं इन सब बैग्स को लॉकर में रखवा दूंगा। जी। कहो तो उसकी डुप्लीकेट चाबी तुम्हें दे दूं? वो की कोई जरूरत नहीं, बैग संभाल के रखिएगा। तो ठीक है, चलते हैं स्वामी जी। गजब हो गया, काशमोरा ढोंगी निकला। उस पर भरोसा मत करना। बाप रे, जलपति ने तो कहा कि बंगला है, ये तो किसी महल से कम नहीं है। एक केस के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। 20 तारीख को घर में एक ब्लैक मैजिक का गुड्डा मिला। उसको 17 को किसी ने उस घर में रखा था। रखने वाले उसके चेले ही थे। पूरा फ्रॉड है। कुछ देर पहले ही सब कुछ दिया है। डायमंड्स था, गोल्ड था, कैश था, घोटालों के सारे रिकॉर्ड्स थे। सब मिला के 500 करोड़ होंगे। आइला, सब कुछ दे दिया। ओए, कल तक तो तू उसे भगवान बता रहा था।
और एक ही दिन बाद तू उसे फ्रॉड बता रहा है? शाना समझता है क्या? ओए, काशमोरा को बैग मत देना, वापस आ जाओ। अरे हम तो बैग रख दिए हैं, क्या हुआ? कोई भी बहाना बना के वापस लेके आ। सारे बैग? और नहीं तो क्या? साहब यहाँ ताला लगा है। इतनी जल्दी भाग गया क्या? देखकर तो यही लग रहा है। भैया भैया टैंक फुल कर दो, भगवान तेरा भला करे। अब तो फोन दो जरा। ठीक है स्वामी जी, कर लीजिए, पर बैलेंस कम है। डीजल भरना है? हाँ भरता हूँ। भैया काशमोरा, पापा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बापू। ये जो मिनिस्टर अपने पास आया था ना, ये कोई सिंपल नहीं है, बहुत बड़ा झोल है। क्या बोल रहे? पूजा के लिए वो लैंड के पेपर्स बैग में भर के लाया था ना, बड़े सुंदर थे। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनको खोल के देखा। जैसे ही खोल के देखा, मालूम उसमें क्या मिला? क्या मिला? हीरे, जवाहरात, रोकड़ा, कैश, कुल मिला के 400 करोड़ के ऊपर होगा। क्या बोल रहे हो पापा? 400? उन सब के अलावा बैग में बेकार रद्दी भी थी। क्या बोल रहे हो? घर में 400 करोड़ रखे? ये घर में कैसे होंगे? सबको समेट के रफ्फू चक्कर हो चुका हूँ। आप मेरा असली बाप हो। अभी हाईवे पे हैं, ढाबा में लंच करके यहाँ से सीधे तुम्हारे मामा के बेंगलोर वाले आश्रम जा रहे हैं। हो तुम डायरेक्टली वही आना, प्लेन की तत्काल टिकट निकलवा के सब लोग बैंकॉक जाएंगे और मसाज कराएंगे। बोर हो चुके थे। इस देश के लोग हम पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, फॉरेनर्स को चीट करना चैलेंजिंग रहेगा। बापू एक बात बोलूं, आज मुझे बहुत फख्र हो रहा है तेरा बेटा होने पर। अपना ख्याल रखना और पैसों का भी। साहब बैग अभी घर के अंदर ही होगी, दरवाजा तोड़ के निकाल लेते हैं। कोई फायदा नहीं, बैग्स बैंगलोर हाईवे पर हैं। कुछ भी मत बको तुम। मैंने बैग्स में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम फिक्स कर दिया है, जो हमें बैग्स की लोकेशन बता देता है। मुझे इस फ्रॉड फैमिली पर पहले से ही शक था। हेलो, उस परिवार का एक भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। समझ गया। काशमोरा रुक जाओ, काम अधूरा है, छोड़ के मत जाओ। तुम कौन हो? यहाँ पर तो कोई नहीं रहता। किसने कहा? मैं रहता हूँ ना। सुनो, घर पे एक जरूरी काम निकला है, इसलिए जाना पड़ेगा। अंकल छोड़। अंकल क्या कर रहे हैं? अरे अंकल मेरा बैग गिर गया। अंकल, अरे अंकल छोड़।